अगजाननपद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। उच्चैर्ब्रह्माण्डखण्डद्वितयसहचरं कुम्भयुग्मं दधानं प्रेङ्खं नागारिपक्षप्रतिभटविकटश्रोत्रतालाभिरामं देवं शम्भोरपत्यं भुजगपतितनुस्पर्धिवर्धिष्णुहस्तं ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं धीश्वरं कुञ्जरास्यम्। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का महागणपति की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर समुपस्थित विद्वज्जन, इस महनीय मंदिर के व्यवस्थापक, विश्वस्तजन, श्रद्धालुजन, मातृशक्ति, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। मतलब यही है, यही पूज्य हैं। प्रथम जिसका कुछ होता है उसके बाद का क्या गिनती है। अगर कोई पूजनीय है तो वो यही है। इनके अलावा बाकी शब्द तो फिर बाद में उस पूजा के अंदर समाहित माने जाते हैं। ये कैसे प्रथम पूज्य हो गए? तो इनकी पूजनीयता के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। पुराण कहते हैं कि जब अवसर आया कि कौन पूजनीय होगा, पहला अवसर किसको मिलना चाहिए, चाहे वो मोदक के भक्षण की कथा हो, चाहे वो प्रथम विवाह की कथा हो, चाहे प्रथम पूज्य होने की कथा हो। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा के माध्यम से बात यह बताई गई है कि जब ये अवसर था कि पहला स्थान किसको प्राप्त हो, तो दो ही बातें थीं। एक, व्यक्ति अपने कर्म से पूजनीय होता है, और दूसरे अपनी बुद्धि के बल पर। तो भगवान गणेश ने क्या किया? भगवान गणेश का सूत्र है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। जो बल है वो बुद्धि में है। इसलिए हम ब्राह्मण लोग, हमारे बसंत गाडगिल जी जैसे लोग विद्वान, ये शरीर का बल नहीं बढ़ाते, ये बुद्धि का बल बढ़ाते। क्यों? क्योंकि जानते हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इसलिए बुद्धि के बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। और बुद्धि का बल इन्होंने दिखा दिया जब ये प्रश्न उठा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वो पूजनीय प्रथम होगा। तो सब लोगों ने अपना अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, लेकिन गणेश जी, उन्होंने कोई पराक्रम नहीं किया। क्या किया? हमारे ग्रंथों को निकाल करके ले जाकर के माता पिता के सामने रखा। ये जो ग्रंथ हैं, ये वेद है, ये पुराण है, ये शास्त्र है, ये सही है कि गलत है? माता पिता ने कहा, ऐसा कैसे बोलते हो? इनके बारे में प्रश्न उठाना भी दोष है, पाप है। ये तो परम प्रमाण है। कहा तो बस ठीक है, अब इनको हम विराजमान करते हैं, आप लोग बैठे रहिए। और परिक्रमा की 7 परिक्रमा करके सामने आए और कहा कि अब हमारी अभिलाषा पूरी की जाए।
क्यों? क्योंकि हमने जो पराक्रम करना था कर दिया। कहा भाई तुमने कौन सा पराक्रम किया, एक कदम तो अभी चले नहीं हो, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना है और आपने एक कदम भी उठाया नहीं है और कह रहे हैं कि हमने कर दिया पराक्रम। गणेश जी ने कहा जी हाँ कर दिया, केवल शर्त यह थी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आना है और मैंने तो अंतरिक्ष की भी परिक्रमा कर ली। कहा कैसे? तो निकाल करके ग्रंथ दिखा दिया। ये ग्रंथ कहते हैं कि हमारी जो माता है वो धरती माता है और जो पिता है वही अंतरिक्ष है। तो मैंने तो माता पिता की परिक्रमा करके धरती और अंतरिक्ष की परिक्रमा दोनों की परिक्रमा कर ली। अब हमारे लिए अवसर क्यों नहीं उपलब्ध होगा? और आप जानते हैं कि माता पिता को, ज्ञान के देवता शिव को भी झुक जाना पड़ा ज्ञान के सामने और उनका प्रथम पूजनीयता स्वीकार कर लेना पड़ा। ये बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, और जहां जहां बुद्धि है वहां वहां रिद्धि और सिद्धि भी है। बुद्धि के साथ रिद्धि और सिद्धि है, अलग से नहीं है। इसलिए जिन लोगों को रिद्धि और सिद्धि की कामना हो उनको बुद्धि के देवता गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और वो आराधना वैसे तो सर्वत्र होती है, कहाँ नहीं होती। और आराधना करने से पुण्य भी होता है, लेकिन अगर वो पुण्यार्जन अर्जित करना है, जैसे किसी को गहना खरीदना है तो कहीं कहीं दुकान सब होती है, लेकिन सराफा बाजार में जा कर के उसी के जहाँ पर हजारों दुकानें हों, आप जैसा चाहते हैं वैसा वहाँ मिलेगा। इसी तरह से पुण्य तो सर्वत्र उपलब्ध होता है, लेकिन अगर पुण्यार्जन करना हो तो पुण्य पत्तन आने की आवश्यकता है। पुण्य पत्तन में अगर पुण्यार्जन करेंगे तो उसका अलग ही महात्म्य होता है। और यही बात जान करके संभवतः हमारे पूर्व पुरुषों ने यहाँ पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की है और उनकी विधि विधान के साथ उत्साहपूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग आराधना कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान सब कुछ रिद्धि सिद्धि जो है सब आपको दे रहे हैं। अब हम यही प्रार्थना करेंगे। आज यहाँ पर उनकी पूजा बड़े विधि विधान से हुई है, हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हुआ है। यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। हर हर महादेव।